नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एचएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो न्यू अपडेट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक बैकअप का ऑप्शन नया हमने जोड़ा है, कोटेशन, और आप अगर सेल करते हैं अलग अलग माध्यम से लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट और डायरेक्ट वेबसाइट, तो अब उसके द्वारा भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें नया अपडेट किया है। तो सबसे पहले हम एडमिन में जाएंगे। एडमिन में आपको एडिट कंपनी डिटेल्स में अब डायनेमिक कॉलम मिलेंगे। डायनेमिक कॉलम का यूज़ आप सेल इनवॉइस बनाते टाइम या कोटेशन बनाते टाइम आप इनका यूज़ कर पाएंगे। आप यहाँ पर सिर्फ कॉलम का नाम डाल देंगे कि आपको कौन कौन से कॉलम नेम चाहिए, जैसे शिपिंग एड्रेस अगर आपको रखना है या आपका कोई व्हीकल नंबर का कुछ इस तरीके के कॉलम बनाने हैं तो आप यहाँ पर उन्हें डाल सकते हैं। ये हमने 6 डायनेमिक कॉलम आपको दिए हैं। इसके अलावा हमने अब सेल पैनल में वेट स्केल को भी जोड़ा है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ न्यू सेटिंग है, इनके बारे में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन हम आ जाते हैं इंपोर्ट कस्टमर वेंडर डाटा। यहाँ पर हम अगर आप फ्रेश सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप सारा कुछ नया इंपोर्ट कर सकते हैं। पुराने सॉफ्टवेयर से कस्टमर का, पार्टी का डाटा उठा सकते हैं, और जो हमने टेम्पलेट दिया हुआ है आप इसी टेम्पलेट में अपना डाटा रखेंगे और यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और उस फाइल को ब्राउज़ कर लेंगे। ब्राउज़ करने के बाद इंसर्ट डाटा पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपका डाटा कहीं गलत हो गया है तो आप सारे डाटा को डिलीट करके दोबारा से उसे इंसर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें जो एडमिन में न्यू अपडेट थे वो इसमें ये हैं। और मास्टर में हम चलेंगे। देखिए, मास्टर में हमने ये एक सेल पोर्टल मास्टर, ये एक नया बनाया है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपका जो माल बेचा जाता है वो किस पर बेचा जाता है, अमेजन से है, डायरेक्ट है, वेबसाइट से है। तो हम इस तरीके से उसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 2 सेट कर दिया, तो आप भी इसी तरीके से, ये हमें आगे चलकर सेल पैनल में हम इनका यूज़ करके आपको दिखाएंगे। और अब आगे चलते हैं। इसमें मास्टर में हमारा डाटाबेस बैकअप का में हमने कुछ नया किया है। तो देखिए, जैसे अप्रैल नया सेशन आ रहा है तो आप यहाँ पर जाकर अपना सेशन अपडेट कर लेंगे। तो ये आपका बिल नंबर सभी में 1 से स्टार्ट हो जाएगा, सेल में, परचेज में, कोटेशन में और बाउचर में। ठीक है। आप यहाँ से अगर कुछ एंट्री हमने कर ली हैं शुरू में, अगर सारे डाटा को हम डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर पाएंगे। और ये गूगल ड्राइव का लिंक है डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल ड्राइव आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा और आप सॉफ्टवेयर के फोल्डर को गूगल ड्राइव से सिंक कर सकते हैं। तो ये हमारा मास्टर में था। अब आ जाते हैं हम ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने किया है वो कोटेशन है। तो ये आपका कोटेशन का नया फॉर्म आपको इस तरीके का मिल जाता है। तो सेम कुछ सेल पैनल की तरह ही आपको दिखेगा। सिंपली आप न्यू बिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना पार्टी डालेंगे और प्रोडक्ट डालेंगे। जैसे कि मैं एक डाल रहा हूँ, एक प्रोडक्ट को एंटर करके देख रहा हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये एक बिल किसी पार्टी के नाम से बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो इसे आगे चल के मैं सेल पैनल में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ये एक हमारा हमने कोटेशन बना ली है। मैं इसका एक बार आपको प्रिंट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, प्रिंट हमारा कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा। अगर आप इसे कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं तो इसे भी आप करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये हमारा था जो ट्रांजैक्शन में कोटेशन।
और देखिए हमने सेल्स रजिस्टर में भी काफ़ी नए अपडेट किए हैं। यहाँ पर क्या है कि आपकी जितनी भी सेल इनवॉइस होंगी वो सारी की सारी हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। उन्हें हम व्हाट्सएप या टेक्स्ट एसएमएस भेज सकते हैं, उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम उन्हें ओपन भी कर सकते हैं। तो मैं एक कोटेशन से सेल बिल बना लेता हूँ। जो तो यहाँ पर लोड कोटेशन पर क्लिक करेंगे और जो आपने कोटेशन बनाई थी उसका नंबर डाल देंगे तो वो कोटेशन आपकी लोड हो जाएगी। देख रहे हैं ना, बिल्कुल वही आपकी लोड हो चुकी है और इसमें आप देख रहे होंगे ऑर्डर नंबर भी वहाँ से उठ के आ गया है। जस्ट हमें कुछ नहीं करना, अगर हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया है तो हम यहाँ उसे सेव कर सकते हैं। और देखिए मैंने जैसे आपको बताया था जहाँ पर हमने डाला था अमेजन वेबसाइट, तो यहाँ पर भी आप इसे डाल सकते हैं। तो मैं इसे जस्ट सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये सेव हो जाता है। तो जैसे ही सेव हो जाता है उसके बाद हम इस बिल को चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से हमें दिखेगा। तो देखिए ये आपका जो कोटेशन थी हमने उसे जस्ट लोड किया और ये बिल हमने बना लिया। तो इसमें ये जो मेन था कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। लोड कोटेशन पर क्लिक करेंगे, नंबर डालेंगे तो वो आपका ऑर्डर नंबर लोड हो जाता है। ठीक है, देखिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट किया है ऐड प्रोडक्ट में हमने। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट हैं आप उन्हें लेवल दे सकते हैं, प्राइस का लेवल दे सकते हैं। और ये क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका प्राइस रेंज कोई भी प्राइस रेंज हो, जैसे हमने डी सेट किया है तो वो कॉस्ट प्लस 4.5% आपकी सेल प्राइस वैल्यू बना देगा। तो ये अलग अलग तरीके की कैटेगरी हैं। तो ये एक रूल होता है प्रॉफिट का। तो एक क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमने ये सेट किया हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं इसमें अपना कुछ रूल ऐड करवाना तो आप भी करवा सकते हैं। तो देखिए उन्होंने किस तरीके से किया है, एनी प्राइस हो और अगर ई कैटेगरी है तो कॉस्ट प्लस 5.6। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिफाइन कर लें और फिर वो इस तरीके से सेल प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो एक इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट में देखिए हमने मिसकेलेनियस रिपोर्ट में जो भी आपने दिन में किया है सेल परचेज वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और कस्टमर की बैलेंस शीट, वेंडर बैलेंस शीट ये भी आप देख पाएंगे। तो इसमें ये एक अपडेट है। और देखिए अब सेल रिपोर्ट में हम जो भी सेल बिल बनाए हैं वो आपने किस पर, अमेजन से, फ्लिपकार्ट या वेबसाइट से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जैसे आप चेक करेंगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ अमेजन के ही बिल आपको दिखाई देंगे। तो ये सभी रिपोर्ट के लिए काम करेगा। ये आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये ऑल ही रहेगा डिफ़ॉल्ट में। तो ये एक हमने इसमें ऐड ऑन किया है। और ये जीएसटीआर रिपोर्ट में भी इसी तरीके से काम करता है। अगर आप इसे ऑल रहने देते हैं तो ये सारा डाटा दिखाता है। पर ऐसा होता है जब हम GSTR 1 फिल करते हैं तो हमने जो अमेजन से रिपोर्ट आई है वो अलग आती है और जो हमने दूसरी वेबसाइटों से किया है तो उसे हम क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ये सही है तो हम सिर्फ पहले अमेजन की B2B चेक कर लेंगे, B2C चेक कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लिपकार्ट की चेक कर लेंगे। तो ये भी इस तरीके से भी हम इसमें कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे हम तो इसका बैकअप ऑटोमेटिकली, आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर उसकी एक डॉक्यूमेंट, एक फोल्डर होता है उसमें ऑटोमेटिकली डाटा चला जाता है। जैसे कि मैं दिखाऊं, डॉक्यूमेंट में एक SMS बैकअप के नाम से एक फोल्डर बनेगा। इसमें मैं देख लेता हूँ कहाँ पे बना। देखिए ये बना। तो इसमें SMS बैकअप में पर डे आपका बैकअप बनता रहेगा। देखिए जैसे इसमें इस डेट में बना है, ये
देखिए अलग अलग डेट का अलग अलग बैकअप है, ठीक है ना। तो ये हमारा 4 तारीख का है और ये हमारा 5 तारीख का है। अगर 5 तारीख में बार बार सॉफ्टवेयर बंद होगा तो वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि आप अगर कभी कुछ हो जाता है आपके सिस्टम में, अगर आप इस फाइल को रखेंगे सेव, तो जस्ट इसी फाइल से पूरा सॉफ्टवेयर हमारा रिकवर हो जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया, सेल रजिस्टर में हमारा ये हो गया है। सेल रजिस्टर में आप व्हाट्सअप वगैरह भेज सकते हैं और टेक्स्ट एसएमएस भेज सकते हैं। और जैसे अगर आपका बिल पेंडिंग है, डिलीवर नहीं हुआ, अगर आप उसे कंफर्म करना चाहते हैं कि ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो को छोटी बनाने की सोची है, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर भी आपका कोई सजेशन हो आप ज़रूर हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।